नमस्कार, IND इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। सिवनी में पेयजल की समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं। जहां ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केवलारी PHE विभाग योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। ताजा मामला जनपद पंचायत केवलारी की ग्राम पंचायत डुंगरिया से सामने आया है, जहां बीते 6 माह से नल जल योजना ठप पड़ी हुई है। ग्रामीणों को पेयजल के लिए करीब 1 किलोमीटर दूर हैंडपंप से पानी भरने जाना पड़ता है। इसे लेकर ग्राम पंचायत से कलेक्टर और CM हेल्पलाइन तक शिकायत की जा चुकी है। शिकायत के बाद अधिकारी कर्मचारी 1-2 दिन के लिए पानी चालू करते हैं, बाद में समस्या दोबारा जस की तस हो जाती है। इस संबंध में जब जिम्मेदारों से बातचीत की गई तो अलग अलग जवाब सामने आए। दिक्कत है जी, पानी 6 महीना पानी नहीं दे में। पानी के नाने बहुत समस्या है। 1 मील पानी जाते हैं माँ बेटी होना भी बहुत झोंक लगी रहती है। घंटन से खड़े रहते, 2-2 3-3 घंटा खड़े रहते, पानी नहीं मिलता। और नल भी नहीं दे रहे हैं ना, कौन दे रहा कौन नहीं दे। 1 दिन दे, 2 दिन नहीं दे में, 4 दिन नहीं दे, महीना बीत जात, 2-2 महीना बीत जात, पानी नहीं दे में। का पंचायत में जात भी है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। कोई चीज गरीब लोगन कोई सुनाई नहीं हो रही है जी। है ना डोंगरिया में हमारे यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। पहले भी बहुत बार 181 में शिकायत हुई तो कुछ दिनों के लिए 8 या 10 दिनों के लिए चल पाई, इसके बाद पुनः बंद हो गई। यहाँ पर समस्या यह है कि जिसके घर में 60 से 70 साल तक के बुजुर्ग रहते हैं वो उनको पानी लाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ जाती है। किसी घर बीमार है। नल जल योजना यहाँ 6 महीने से लगभग काम चालू रहा था और अभी 1-8 महीने से मतलब मोटर खराब होने से बंद पड़ी है और अपन ने जांच करे सारे जो अभी चालू। ग्राम डोंगरिया केवलारी ब्लॉक का गांव है। यहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत योजना स्वीकृत हुई थी, जिसके तहत हमने काम कराया है। पाइपलाइन विस्तार का काम है, पाइपलाइन पुरानी पाइपलाइन को बदलने का कार्य है, स्रोत निर्माण का कार्य है, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है। सभी कार्य करा के हमने योजना चालू करा दी थी, परंतु अभी जानकारी लेने पे सूचना मिली है कि 15 दिनों से मोटर खराब हो गई है। तो संबंधित ठेकेदार को हमने इन्फॉर्म किया है, जल्दी से जल्दी मोटर बना के पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने हेतु कहा गया है, ऑर्डर दे दिया। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सिवनी में 6 माह से नल जल योजना जो है वो ठप पड़ी है, क्या जानकारी है, विस्तार से दीजिए। जी बिल्कुल वैष्णवी, हम आपको बता दें ये पूरा मामला सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा की ग्राम पंचायत डुंगरिया का है, जहां पिछले 6 महीने से नल जल योजना बंद है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। और आप हमारे दर्शकों ने विजुअल में भी सुना कि जो जिम्मेदार हैं उनके जो जवाब हैं वो भी अलग अलग है। ग्रामीणों का स्पष्ट यहाँ पर कहना है कि नल जल योजना पिछले 6 माह से बंद है। वहीं ग्राम पंचायत सचिव का ये कहना है कि पिछले 2 महीने 3 महीने से हमको परेशानी है। वहीं अगर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अधिकारी की बात करें, SDO की बात करें, तो उनका कहना है कि 15 दिन से बंद है। तो इससे स्पष्ट ये समझ में आता है कि केवलारी विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना जो है वो कि किस तरह से कार्य हो रहा है और ग्रामीणों को कितना अच्छा यहाँ पे व्यवस्था दी जा रही है, उसका ये सीधा प्रमाण है। हम आपको बता दें कि डुंगरिया गांव में पिछले 6 महीने से बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण परेशान है। लगातार नहर का पानी जो है ग्रामीण पीना है, आसपास कुएं का पानी पीना है, जो एक हैंडपंप है उसमें भी दूषित पानी आता है, लेकिन मजबूर उसको भी जो है ग्रामीण वहाँ पानी पी रहा है। और सबसे खास बात की यहाँ पे पिछले 6 महीने से नल जल योजना के नाम पे निर्माण कार्य तो चलाया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य किया नहीं जा रहा, जस की तस स्थिति बनी हुई। सबसे खास बात हमारे दर्शकों को हम ये बता दें कि नल जल योजना बंद होने का कारण मोटर खराब होना बिल्कुल नहीं था, कतई नहीं था। जबकि सच्चाई यह है कि नल जल योजना में मोटर एकदम सही है। जब हमारी टीम वहां पे पहुंची और उन्होंने मोटर देखा तो ना ही तो मोटर जली हुई थी, ना ही तो गुस्सा, पर इतना था कि उसका जो एक स्विच था वो खराब था। अगर मार्केट में उस स्विच की बात करी जाए तो 300-400 रुपए में स्विच मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको कहा जाए तो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, सचिव और PHE विभाग के अधिकारी ही ग्रामीणों को पानी नहीं देना चाहते थे, जिस वजह से जो है मोटर को जला बता दिया गया। जी वैष्णवी जी, हमारे साथ में इसी पर ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं, संत कुमार उइके। बताइए आप कि क्या समस्या आ रही है, आपको ग्राम में पानी नहीं आ रहा है?
नहीं आ रहा है मैडम। तो इसकी वजह से क्या समस्याएं आती है? इसकी शिकायत कहाँ पर की आपने? वन में भी बहुत बार मैंने भी स्वयं किया था और कलेक्टर पास भी गए थे। तो क्या कहा उन्होंने, क्या जवाब था उनका? देखने आए वो इधर? नहीं, देखने नहीं आए। फिर इसके बाद में ठेकेदार आए, फिर काम कराए, फिर 8-15 दिन चला, फिर इसके बाद में फिर बंद ही पड़ी है अभी। तो क्या बार बार यही स्थिति बनती रहती है? क्या वजह बताते हैं, वो क्यों नहीं चल रही है योजना जो है? मैडम अभी तो बीच में जो बोल रहे थे कि मोटर जल गई, मोटर खराब है बोल रहे थे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया संत जी जुड़ने के लिए हमारे साथ में। जितेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, मोटर का ही बहाना बनाया जा रहा है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या मोटर नहीं सुधरवा सकते जो भी अधिकारी है वो? देखिए वैष्णवी, मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शकों को बता दूं कि जो चीज खराब होती है उसे सुधराया जाता है। यहाँ तो जो मोटर ग्राम पंचायत में नल जल योजना के लिए जो पानी है सप्लाई के लिए जो मोटर लगी है वो तो जली ही नहीं है। हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, हमने जाकर देखा रहे हैं। तो वो ये भी एक कारण आता है कि वो क्या मोटर नहीं सुधरवा सकते अगर वो ये बहाना बता रहे हैं? तो देखिए बिल्कुल, अगर क्योंकि नल जल योजना ग्रामीण में पेयजल व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कहलाती है। प्रदेश के मुखिया स्पष्ट यहाँ पे कहना है कि गांव-गांव के घर घर में पानी जाएगा, और यहाँ पर ग्राम पंचायत की एक लापरवाही इसे भी कह सकते हैं कि अगर मान लो मोटर खराब भी होती है तो उसे बनवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने से ग्रामीणों को पानी नहीं दिया जा रहा है। इसका कहीं ना कहीं अगर निकाला जाए तो जो स्थानीय प्रशासन है, विभाग है, ग्राम पंचायत है, इनकी लापरवाही का सबसे बड़ा ये प्रमाण कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा ये इनका प्रमाण है कि इसका होने के बावजूद भी आज दिनांक तक नल जल योजना चालू नहीं है और ग्रामीणों को जो है पानी नहीं मिल पा रहा है। और हमारे दर्शकों के एक बात और सबसे महत्वपूर्ण बात हम बता दें कि ये केवलारी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के विधायक की विधानसभा क्षेत्र कहलाती है। राकेश पाल जो है यहाँ के विधायक हैं, और चूंकि सत्ता दल के विधायक हैं, उसके बाद इस तरीके की स्थिति अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है राजनीतिक गलियारों पर भी खड़ा करती है और इसके साथ साथ विधायक के प्रशासन पर भी खड़ा करती है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जो है सीएम हेल्पलाइन पर भी की है, और ये जो है जिला अध्यक्ष है, विधायक है, एसडीएम है, पूर्व सरपंच है, इन सभी को शिकायत की है। तो सभी का क्या एक ही कहना है? देखिए, ग्रामीणों की अगर माने तो उन्होंने जिला कलेक्टर से लेकर जनपद सीओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी की बात करी जाए, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग एसडीओ की बात की जाए, इतना ही नहीं विधायक की बात की जाए तो इनको जो है शिकायत की है, आवेदन दिया है, और 181 महत्वपूर्ण योजना जो कहलाती है मध्य प्रदेश की मुखिया की, उसमें भी शिकायत की। निराकरण को जो है ऑफिस में बैठे बैठे शिकायतों का निराकरण कर दिया जाता है। चलिए जितेंद्र, हमारे साथ में बीएल हरिन खेड़े एसडीओ भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। बीएल जी, बताइए, आपके जो गांव है उसमें पेयजल की समस्या है, पानी को तरस रहे हैं लोग, तो क्या कहना है इसको? ये संज्ञान में है आपके ये मामला? कौन से गांव का मामला है भाई? ये केवलारी विधानसभा का आपके संज्ञान में नहीं है? अरे तो कौन केवलारी विधानसभा का नाम तो बताएंगे आप? क्या ऐसा? केवलारी विधानसभा के डोंगरिया का ये मामला है। डोंगरिया का मामला मैडम मैंने बता दिया है जी। योजना बनाई गई थी, चालू हो गई थी, उसके पंप जल गया है तो पंप का सुधार कार्य चल रहा है। सुधार कार्य कब से चल रहा है? अरे सुधार कार्य मैकेनिक के पास जाएगा तो सुधारेगा ना, तो 4-10 दिन तो लगेंगे ना भाई, है ना? क्या कहना है आपका? मतलब आप कुछ कर रहे हैं इस पर या फिर नहीं कर रहे हैं? सुधार कार्य 6 महीने से ठप पड़ी है ये। अरे 6 महीने से आपके कहने से ठप पड़ी है भाई, या 15 दिन से ठप पड़ी है। जब शिकायत होती है तब चालू हो जाती है, लेकिन उसके बाद में फिर स्थिति जो है वो जस की तस बनी रहती है। स्थिति पे किसी का नियंत्रण रहता है कि मैडम? हमने एक बार बना दिए, स्थिति कब क्या बिगड़ेगी सुधरेगी इसका कोई किसी के ऊपर पावर है क्या? किसी के पास पावर है क्या? क्या स्थिति बनेगी? उसका सुधार कार्य कर रहे हैं भाई। स्थिति बिगड़ेगी तो सुधार कार्य कर दे रहे हैं, ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ में। ओमकार सिंह ठाकुर सीईओ हमारे साथ में जुड़ गए हैं जनपद पंचायत के। ओमकार जी, बताइए कि ग्राम पंचायत में जो है पेयजल की समस्या है, ग्रामीणों को पानी को तरसना पड़ता है, क्या स्थिति है, क्यों कार्य नहीं हो पा रहा है? तो देखिए, लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं उनसे, लेकिन वो है मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और
मीडिया से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं। कॉल उन्होंने काट दिया है। जितेंद्र जी हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं वे। देखिए, पिछली बार भी हम बात करें, BL हरिंगखेड़े जो PHE विभाग के SDO हैं, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को, प्रदेश सरकार को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमेशा झूठ के पुतंदर लेके जो है सैटेलाइट चैनल पे आते हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं, और इनको दूसरी चीज, इनको बात करने का तमीज भी नहीं है कि कब कहाँ कैसी बात की जाती है। लगातार आप फील्ड पर थे, आपने पूरा मामला जाना, क्या कहना था इनका? इनका स्पष्ट ये कहना था कि मोटर जली हुई है और उस मोटर को सुधारा जाएगा, और ठेकेदार के ने जो पाइपलाइन डाला था उसके बाद से नल जल योजना बने, पिछले 6 महीने से बने, ने स्वीकार किया था, जो हमारे दर्शकों ने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा भी। अब इनका जिस तरीके से ये कहना है कि मोटर जली हुई है, जबकि वास्तविकता ये है कि मोटर ग्राम पंचायत में नल जल योजना की मोटर जली ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक लापरवाही PHE विभाग की है और इन SDO की है, जो BL हरिंगखेड़े SDO हैं PHE विभाग के। सबसे बड़ी लापरवाही तो इनकी है, क्योंकि इनको तनख्वाह ही इस बात की मिलती है कि ग्रामीणों को पानी मुहैया करा सके। तो कितनी बार ये देखने गए वहां पर कि ये समस्या है? क्योंकि यहाँ तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप बताइए, आप ग्राउंड पर थे तो कितनी बार ये देखने आए और लोगों का क्या कहना है इनको लेकर? देखिए, बिल्कुल हम आपको बता दें कि PHE विभाग का कोई वरिष्ठ अधिकारी आज तक ग्रामीणों की शिकायत पर मौके पर जाके नहीं देखा है कि किस वजह से समस्या आ रही है और किस वजह से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। सबसे खास बात यह है कि हम केवलारी विधायक की बात करें, राकेश पाल की, वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, उनके कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचे हैं, ना ही तो जनपद स्तर के अधिकारी कोई पहुंचे, ना PHE विभाग का कोई अधिकारी पहुंचा है। तो इस विधानसभा में और खासकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग PHE विभाग में अफसरशाही जो है, तानाशाही अपने चरम पर है। कहीं ना कहीं उसका परिणाम यह है कि ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहा है, और आज मजबूरन ग्रामीण नदी, तालाब, नहर का पानी पीने को मजबूर है। अगर कल को वहाँ कोई दुर्घटना होती, क्या PHE विभाग जिम्मेदारी लेगा? क्या स्थानीय प्रशासन जिम्मेदारी लेगा? ये सब एक बात की बात है कि जिम्मेदारी कोई अधिकारी नहीं ले रहा, नुकसान जो है ग्रामीणों का ही होता है। सवाल यही आता है कि जो स्थिति है वो टालम टोल वाली है, लेकिन अगर इसको लेकर कुछ भी होता है तो इसका जवाबदार कौन होगा? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जवाबदार कौन होगा। और सबसे खास बात की ये केवलारी विधानसभा कि वो मुख्यालय की जनपद पंचायत है जहां से विधायकों का जीतना और हारना तय होता है। ये वही ग्राम है जहां पर लोग वोट अपने मत का प्रयोग करके जिताने और हराने की बात करते हैं। लेकिन आज अगर ये ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे, तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 200 पार की बात कर रही है, आज अगर ऐसे विधायक रहेंगे और ऐसे कर्मचारी रहेंगे तो क्या मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? ये एक तो भविष्य की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश जनता के मन में जो है पलता जा रहा है, और आने वाले समय में इस आक्रोश का कहीं ना कहीं दुष्परिणाम। इसी पर हमारे साथ में राकेश पाल सिंह विधायक भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि जो पेयजल की योजना है वो 6 महीने से ठप्प पड़ी है सिवनी में, और केवलारी विधानसभा के अंतर्गत ही आती है, डुंगरिया गांव है। राकेश पाल जी, राकेश जी आप सुन पा रहे हैं? आप जुड़े हुए हैं? देखिए जितेंद्र जी, विधायक भी है जो मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं, उनका भी इसमें कोई कहना नहीं है। देखिए वैष्णवी, हम आपको बताते हैं INB24 पूरे जिले में नहीं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक ऐसा चैनल है जो लगातार जनहित के मुद्दे उठाता है, ग्रामीणों की जो है मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी खबरें उठाता है, जमीन तक पहुंचता है। यही है कि देखिए इसी पर दिनेश साहू पूर्व सरपंच भी हमारे साथ में जुड़ गए, उनसे भी कुछ सवाल ले लेते हैं। दिनेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि 6 महीने से नल जल योजना जो है ठप्प पड़ी हुई है, पानी को तरसना पड़ रहा है, पानी के लिए गांव में ग्रामीणों को तरसना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या है मैडम, देखिए पहले जो था वो ग्राम पंचायत के द्वारा नल जल योजना चलाई जा रही थी। इसके बाद जो है वो हर घर नल, हर घर जल योजना जो थी उससे एक नई पाइपलाइन, जी हेलो जी जी बोलिए बोलिए, सुनाइए। और नया ट्रांसफार्मर की व्यवस्था हो चुकी है। जी पहले ऐसा था कि वो ट्रांसफार्मर भी नया नहीं था, तो क्या वोल्टेज कम मिल पा रहा था, इस कारण कुछ असुविधाएं हो जाती थी पहले, पर अब ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी तो हमने जायजा लिया वहीं का, वहाँ पर ये सुनने में आया है कि जो 6 महीने से ये जो योजना है वो ठप्प पड़ी है, पानी नहीं आ रहा है उनके नलों में, और बाहर से हैंडपंप से उन्हें पानी लाना पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं खैर वो तो लेके आ रहे हैं ग्रामीण लोग भला। जी
नहीं, आरोप नहीं, ये हमने स्थिति जो है वो जाकर भी देखी है। मोटर की जो बात आ रही थी कि मोटर जो है वो जली हुई है, लेकिन वहां का भी जायजा लिया तो ऐसी कोई स्थिति नहीं मिली। हाँ, वो मेरे भी जानकारी में आई है। वो पहले लोग बोल रहे थे कि मोटर जल चुकी है, पर मोटर जब वहाँ चालू करके देखे तो मोटर चालू हो चुकी थी। मतलब जी, तो अब क्या पानी आ रहा है डेली? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है पानी। तो फिर 6 महीने से नल जल योजना ठप्प पड़ी है, तो 6 महीने से क्या कर रहे हैं सभी लोग? नहीं, वो सारी बातें सही है, पर ये तो अब पंचायत को चाहिए ना मैडम। अब क्या है, अब नया सरपंच है। देखिए, आप पूर्व सरपंच है, आप भी ये मुद्दा उठा सकते हैं। हाँ, उठा सकते हैं, क्यों नहीं उठा सकते, उठाए है ना, तभी तो ये बातें आ रही है ना। जी हाँ, तो इसमें अधिकारियों का क्या कहना है, वो भी आप बता दीजिए कि अधिकारी क्या कह रहे हैं इसमें। अधिकारियों का क्या है मैडम, अधिकारी तो ऐसा है, एक ऊपर एक आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं जी। सब हवाई में बात चलती है। अब मीडिया के द्वारा बात पहुंची है, तब एसडीओ साहब से बात हुई थी, तो वो उनका कहना है कि हमारे द्वारा कार्य प्रगतिरत है। प्रगतिरत तो कोई कार्य है ही नहीं। ग्राम पंचायत डोंगरिया भर में ऑलरेडी पाइपलाइन बिछ चुकी है, पर टोला जो ग्राम डोंगरिया से लगा हुआ एक बस्ती है, टोला करके है जी, उसमें अभी भी मतलब पाइपलाइन की कार्य योजना बंद पड़ी हुई है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में श्याम सिंह उइके भी जुड़े हुए हैं, सचिव है। श्याम सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि पेयजल की जो योजना है वो ग्राम में जो है ठप्प पड़ी हुई है, 6 महीने से पानी को तरस रहे हैं लोग। कौन सा योजना चल रही है जी? हल घर पानी वाला योजना चल रही है। पेयजल योजना जो है वो चल रही है, लेकिन जो है ठप्प पड़ी है 6 महीने से। नहीं, अभी 1 महीना करीब ठीक हो गई थी, मतलब 1 महीना चल गई मोटर। लेकिन हमने जायजा लिया, वहां पर जाकर स्थिति देखी, जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। जी जी जी, क्या कहेंगे इस पर? क्यों ये बार बार ऐसा होता है? जब शिकायत होती है तब सही हो जाता है, नल जल योजना जो है वो चालू हो जाती है सुचारू रूप से, लेकिन फिर स्थिति जस की तस बन जाती है। जी, अपने अंदर नहीं है ना मैडम जी, अभी वो काम कर रहे हैं ना जल मिशन वाले, पंचायत को नहीं दिए हैं मतलब ऊपर अपने प्रभार में नहीं दिए मतलब। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जितेंद्र जी, कहिए आप क्या कहेंगे इस पर? जिस तरह से ये बात ग्राम पंचायत के सचिव है, कैमरे के सामने कुछ और बोलते हैं और लाइव टेलीविजन में ये बोल रहे हैं कि उनके अंडर में नहीं आती, जबकि ग्राम पंचायत में नल जल योजना ग्राम पंचायत के अधीन ही आती है। ग्राम पंचायत की जवाबदारी होती है कि ग्रामों में घर घर पानी जाए। कहीं ना कहीं जिस तरह से योजना की बात कर रहा है, पाइपलाइन बिछा दी गई है और उसके बाद अधिकांश सिवनी जिले में ऐसा हुआ है कि उसे नल जल योजना के तहत पुरानी लाइन से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर जिस तरह सचिव महोदय बता रहे हैं कि उन्होंने जो है 1 महीने से नल जल योजना बंद पड़ी है, तो ये जो स्पष्ट टेलीविजन पर झूठ बोल रहा है। जबकि हमारे साथ जो उप सरपंच पूर्व सरपंच जुड़े थे, उन्होंने बताया कि 6 महीने से पानी यहाँ पे बंद है और ग्रामीण जो है 6 महीने से यहाँ पे पानी के लिए परेशान है। दूसरी चीज, जिस तरह अधिकारियों की बात करी जाए तो अधिकारी भी लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। और सबसे खास बात की IND 24 में चलने वाली खबरों पर जिस तरह फोनो होता है और अधिकारी नंबर देख के फोन काट देता है, उससे हमारे दर्शक जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि सिवनी जिले में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। कहीं ना कहीं एक लचर व्यवस्था और एक लचर प्रतिनिधित्व के चलते जो है ये क्योलारी विधानसभा में आज भी लोग परेशान हो रहे हैं। और मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी है। और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की मंशाओं पर जिस तरह मिट्टी डाली जा रही है उसका सीधा प्रमाण है। जी वैष्णव जी, तो ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी भरने के लिए और उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्योंकि जो आप बता रहे थे कि 3 हैंडपंप है, उनमें से 2 हैंडपंप जो है वो बंद है, 1 ही हैंडपंप चालू है। जी बिल्कुल, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग की अगर बात करी जाए तो किसी न किसी रूप में पानी देने की जो है व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। इस गाँव में 3 हैंडपंप की जानकारी लगी है जो है, जिसमें 2 हैंडपंप बंद है। 1 हैंडपंप से जो पानी आता है वो भी वहाँ पे जंग लगा गंदा पानी आता है। तो इस वजह से ग्रामीण वो पानी मजबूरन पी नहीं सकते। इस वजह से वो गांव से 1 किलोमीटर दूर नहर जो है, बैनगंगा नदी जो है उससे बाईं तट नहर निकली हुई है, उस नहर का पानी जो है ग्रामीण पीना है और लाके वहां से पीते हैं। विजुअल में हमारे दर्शक देखते हैं साइकिल से पानी लाया जाता है, बड़े बड़े कैनों में पानी लाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे जो है साइकिल में पानी लेके आते, महिलाएं पानी लेके अपने सर पे आ रही। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर जो देखा जाए तो लापरवाही है, जिस वजह से मासूम ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है।
शासन की महत्वपूर्ण योजना जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है, उस योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जिला प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है। जी, इसमें ये भी कहना आ रहा है कि जो बिजली बिल न जमा होने से विद्युत विभाग द्वारा सप्लाई काट दी जाती है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले पर जैसे ही हमने जानकारी ली, प्रथम दृष्टया जाके देखा तो वहाँ जो ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर में विद्युत सप्लाई चालू थी। विद्युत विभाग के कहना था कि चूंकि महत्वपूर्ण योजना है, ग्राम पंचायत के ऊपर बैलेंस लेता है, लाखों का बैलेंस रहता है, लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण योजना बंद ना हो पाए इसलिए थोड़ा बहुत राशि जमा करवा के वो डिस्कनेक्ट कभी बिजली नहीं करते हैं, बिजली नहीं काटते हैं। तो ये कहना बिल्कुल होगा कि विद्युत विभाग बहुत अच्छे से जानता है कि नल जल योजना ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए विद्युत कनेक्शन बिल्कुल कट नहीं किया जाता। यहाँ पर मोटर को बंद बताया गया, खराब बताया गया, लेकिन ना ही तो यहाँ मोटर खराब थी और ना ही तो यहाँ पर विद्युत विभाग की कोई लापरवाही या परेशानी नजर आई है जिस वजह से मोटर नहीं है। यहाँ पर अगर लापरवाहियों की बात करी जाए तो लापरवाही सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों की है, यहाँ पर कर्मचारियों की लापरवाही है और सबसे बड़ी लापरवाही है अगर बात करी जाए तो पीएचई की है और जनपद स्तर पर बैठे अधिकारियों की यहाँ पे लापरवाही स्पष्ट नजर आती है। जी, यहाँ पर ग्रामीणों ने तो शिकायत की है और शिकायत का मतलब शिकायत जो है 2 दिन में फिर से पानी चालू हो जाता है, फिर से बंद हो जाता है, लेकिन इसके बाद में ग्रामीणों ने क्या किया? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ क्या होता है कि सीएम हेल्पलाइन में जिस तरह शिकायत की जाती है, शिकायतों की संख्या बढ़ने लगती है। एक प्रेशर सचिव पे आता है कि आप शिकायत कटवाइए, तो सचिव जो है शिकायत कटवाने के लिए किसी आन प्रकरण में 2 दिन लाइन पानी चलवा देते हैं और उसके बाद शिकायत कटवा लेते हैं और उसके बाद फिर स्थिति 10 की 10 बन जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि सीएम हेल्पलाइन में झूठी जानकारियां प्रस्तुत करना सिवनी जिले के अधिकारियों की एक प्रथा बन गई है। जमीनी हकीकत पर कोई अधिकारी नहीं जाता है, कोई कर्मचारी नहीं जाता, लगातार यहाँ पर लोग परेशान होते हैं और उसका सबसे बड़ा प्रमाण इस ग्राम पंचायत में देखा जाता है कि ये केवलारी विधानसभा की यहाँ पर लगातार आप हमारे दर्शकों को बता दें, ये पहली खबर नहीं है केवलारी विधानसभा की। इसके पहले सुनेहरा ग्राम पंचायत की भी सेम स्थिति यही थी, यहाँ भी पानी की समस्या थी। IND 24 ने प्रमुखता से उस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद ये केवलारी विधानसभा का ये दूसरा, उसी जनपद की ये दूसरी डोगरिया ग्राम पंचायत है जहाँ पानी की समस्या है। हमारे दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि केवलारी विधानसभा में भारतीय जनता विधायक होने के बाद ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए परेशान होने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, ये तो देखना होगा कि अब सुचारू रूप से चालू होती है या फिर अधिकारी जो है वो लगातार लापरवाही करते रहेंगे इस मामले में। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पेयजल की जो योजना है 6 महीने से ठप्प पड़ी है और इसे प्रमुखता से दिखाया गया। अब देखना होगा कि क्या इसका असर जो है वो क्या पड़ता है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।